आप देख रहे हैं SK TV। दोस्तों, अगर आपसे मैं कहूं कि जो कपड़े आप अपने पसंदीदा ब्रांड के पहनते हो वो दरअसल एक झूठे खुदा के हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? एक ऐसी ब्रांड जिसके पीछे खुफिया दज्जाली और शैतानी अज़ाइम मौजूद हैं, जिसका नाम ही एक कुफ्रिया कलमा है। जब हम उसका नाम पुकारते हैं तो दरअसल हम एक बुत को रब पुकार रहे होते हैं, जिसका ज़िक्र अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह अस-साफ़ात की आयत नंबर 123 से 130 में इरशाद फरमाया है। क्या दोस्तों, दानिस्ता और गैर दानिस्ता तौर पर हम उस बुत की पूजा कर रहे हैं जिसके आगे छोटे बच्चों को आग में जलाकर उनकी बलि दी जाती थी? इन सब बातों की हकीकत क्या है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। A satanic power had taken over our whole country, which had been able to occupy key positions in our intellectual and spiritual life and in our political and economic life. दोस्तों, एक ऐसा राज जो अगर आप समझ गए तो आप कभी भी दुनिया को वैसे नहीं देखेंगे जैसे आप पहले देखते थे। दुनिया की एक मशहूर लग्जरी ब्रांड जिसका नाम माज़ल्ला बैलेंसियागा है। मैं इसके नाम के साथ माज़ल्ला क्यों कह रहा हूँ, ये आगे चलकर आप खुद समझ जाएंगे। दोस्तों, ये वो दज्जाली ब्रांड है कि जिसे हर सेलिब्रिटी पहनती है, कि जिसे दुनिया में मशहूर होना होता है, क्योंकि इसके पीछे एक ऐसी ताकत है जो इस वक्त पूरी दुनिया पर काबिज हो चुकी है। और ये शैतानी और दज्जाली ताकतें आज हमारी ज़िंदगियों में रच बस गई हैं। What do you mean by that? थोड़ी देर पहले भी आपने कहा शैतानी ताकतें थी। डिसरिस्पेक्ट किया बहुत सुपर पावर को, ऑलमाइटी गॉड को, और ग्लोरीफाई किया बुरी चीज़ों को। तो वो मेरे लिरिक्स में भी दिखता है, वो मेरे म्यूजिक वीडियोस में भी दिखता है, वो मेरी साउंड में भी सुनाई देता है। I sold my soul for about $55. I sold my soul to the devil. इंटरनेट, फिल्में, ड्रामे, सोशल मीडिया के ज़रिए ये हमारे ईमान पर हमला आवर हैं और हमारे ईमान को कमज़ोर कर रही हैं। और आज ये वही ज़माना आ चुका है कि जब लोग सुबह को मोमिन होंगे तो रात को काफिर, क्योंकि ये आज हमारी रूहानी ज़िंदगी में हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की याद से गाफिल कर रहे हैं। और आज हम मादी लज्जतों के जाल में फंसते चले जा रहे हैं। और दोस्तों, आज देख लीजिए कि एक सियासतदान, हुक्मरान ये चाहता है कि वो अमर हो जाए और हमेशा हमेशा के लिए बादशाह या हुक्मरानी के तख्त पर बैठा रहे। क्योंकि दोस्तों, ये दज्जाली कुव्वतें बिल्कुल ऐसा ही तो चाहती हैं कि वो अपनी मर्ज़ी के कवानीन बनाएं ताकि उनके चुने हुए लोग उनके झूठे खुदा की इबादत और उनकी ग़ुलामी करते रहें। वो माशी ज़िंदगी का लालच देते हैं। इसलिए आप देखिए कि आज सूदी बैंक, कमर्शियल कंपनियां, ब्रांड सब उन्हीं के हाथ में हैं। आज वो जिसको चाहते हैं अमीर बना देते हैं और जिसका चाहते हैं तख्ता उलट देते हैं। और ये शैतानी और दज्जाली ताकतें उन्हीं लोगों को निशाना बनाती हैं जो या तो उनके ख़िलाफ़ बोलते हैं या फिर उनका राज फाश कर देते हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैं भी इसका शिकार हो चुका हूं 2 मरतबा। क्योंकि दोस्तों, जो भी उनके ख़िलाफ़ बोलता है, सेंसरशिप के नाम पर उसको नुकसान पहुंचाया जाता है और फिर उसकी आवाज़ बंद कर दी जाती है ताकि इस अमल से बाकी लोग डर जाएं और अपने मुंह पर ताला लगा लें। If you make any further inquiries, or if you say a single word to anyone about what you have seen, there will be the most dire consequences for you and your family. Do you understand? Very well. और आप देखिए कि ये दज्जाली और शैतानी ताकतें इतनी मजबूत हो चुकी हैं कि आज ये दुनिया में फैशन के नाम पर हमसे शिर्क करवा रही हैं। और इस बारे में आम लोगों को इल्म भी नहीं है कि अगर वो ये नाम पहनकर नमाज पढ़ते हैं जिस पर ये लिखा हो कि बाल ही रब है, माज़ल्ला के बाल ही बादशाह है, तो क्या उनकी नमाज होगी? दोस्तों, माज़ल्ला लफ्ज़ बैलेंसियागा ये कोई इत्तफाकी नाम नहीं, बल्कि इसके पीछे दज्जाली और शैतानी अज़ाइम कार फरमा है। माज़ल्ला बैलेंसियागा एक लातीनी लफ्ज़ है जिसका इंग्लिश मतलब बाल इज़ द किंग, यानी बेल ही बादशाह है, बैल ही रब है। माज़ल्ला। हनी सिंह ने रिसेंट वीडियो में एक बंदे से कहा कि बैलेंसियागा कभी मत पहनियो, जो वीडियो देखते ही देखते 10 मिलियन व्यूज क्रॉस कर गई। बैलेंसियागा कभी नहीं पहना, गूगल करियो क्यों।
बैलेंसियागा का मतलब क्या है? तो यार ये वर्ड्स लैटिन लैंग्वेज के हैं और जब आप बोलते हैं बैलेंसियागा तो आप ये गवाही दे रहे होते हैं कि बाल मेरा खुदा है या बाल बादशाह है। यानी दोस्तों ये वो बाल बुत है जिसकी पूजा, इबादत, परस्तिश हजरत इलियास अलैहिस्सलाम के ज़माने में मुशरिक किया करते थे। ये कौम बुत परस्ती में डूब चुकी थी और माज़अल्लाह बैलेंसियागा आज स्टेटस सिंबल बन चुका है। आज बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ यही ब्रांड पहनते हैं जिसकी वजह से ये प्रोडक्ट मशहूर हो जाती हैं और लोग स्टेटस सिंबल समझकर इसे खूब ख़रीदते हैं और जाने अनजाने में कुफ्र को प्रमोट कर रहे होते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब लोगों को इस दज्जाली नाम के बारे में मालूम हुआ और लोगों ने तनकीद करना शुरू की और सोशल मीडिया पर ये हैशटैग कैंसिल बैलेंसियागा ट्रेंड कर गया। और जब ये ब्रांड तनकीद की जद में आया, हालांकि 2024 से पहले तक इस ब्रांड का तर्जुमा गूगल पर किया जाता था तो लिखा आता था कि बाल इज़ द किंग, माज़अल्लाह बाल ही बादशाह है। लेकिन दोस्तों इनकी इतनी ताकत है कि आज ये तर्जुमा तब्दील कर दिया गया है और अगर आज आप गूगल पर इसका तर्जुमा करने की कोशिश करते हैं तो लिखा आता है वेलर का घर या जगह, यानी वो जगह जहां वेल मछली का शिकार किया जाता है। और आप देख लीजिए, मैं आपको दिखा रहा हूं कि इसका नाम विकिपीडिया पर भी 21 जनवरी 2024 को अपडेट किया गया। और दोस्तों यही तो वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि जो ये कहती है कि ये नाम इंटेंशनली छुपाया गया ताकि लोग बाल बुत की पूजा और उसका कलमा पढ़ते रहें, माज़अल्लाह। अब दोस्तों यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि ये बाल बुत कौन था। दोस्तों बाल बुत को आम बुत नहीं कहा जा सकता बल्कि ये एक ताकतवर देवता माना जाता था जो केनानी फेनिशियन कौम से ताल्लुक़ रखता था। केनानी कदीम सामी कौम का अरकान था जो तकरीबन 3000 साल कबल मसीह से फ़लस्तीनी यानी आज के मौजूदा इसराइल, फ़लस्तीन, लबनान और फेनिशियाई इब्रानी ज़बानों की माँ थी। इस कौम और इस इलाके का जिक्र बाइबल और कुरान में भी मौजूद है। इब्न कसीर रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी तफसीर में फरमाते हैं कि बाल या बैल असल में कदीम सामी ज़बान का लफ्ज़ था जिसका मतलब होता है रब या मालिक। मगर दोस्तों बाल या बैल की इबादत और पूजा बड़े ही अजीब अंदाज में हुआ करती थी। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के ज़माने में बादशाह अहाब और उसकी बीवी इज़ाबेल जो एक शैतानी औरत थी, उसने बाल या बैल की इबादत को सरकारी मज़हब बना दिया, यानी इस बाल बुत की इबादत सब लोग में राइज कर दी। और इस काम को करने के लिए उसने 450 लोग मुकर्रर किए जो बाल बुत के नबी करार हुए। वो फुल टाइम इस मंदिर में रहते, शाही महल से इस मंदिर के इंतज़ामात संभालने के लिए वो तनख्वाह लेते, रोज़ाना इस मंदिर में शाही दस्तरख्वान पर खाना खाते। इस बाल बुत के नबी आवाम को ये समझाया कर देते कि बैल ही बरकत देता है और इसके पास माज़अल्लाह ताकत है, बैल ही बारिश बरसाता है, ज़रखेज़ी, दौलत, कामयाबी सब बैल ही की वजह से है। यानी तुम्हें दुनिया का जो भी ऐशो आराम मिलेगा वो बैल या बाल बुत की वजह से ही मिलेगा। मगर दोस्तों वो आखिरत की बात नहीं करते थे और इसी लालच ने एक पूरी कौम को गुमराह कर दिया। और इसके मुतालिक सूरह साफ़ात की आयत नंबर 125 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला यूँ इरशाद फरमाता है कि क्या तुम बाल को पुकारते हो और उसे पूछते हो और सबसे बेहतर पैदा करने वाले को छोड़ देते हो। और दोस्तों ज़रा देखिए और गौर करिए कि आज भी यही सब कुछ हो रहा है। लालच, दौलत, शोहरत, फेम के पीछे लोग अपने ईमान को बेच रहे हैं, जबकि दोस्तों उस ज़माने में बाल बुत की इबादत में कुर्बानी लाजमी थी और यही बात शायद उस कौम की बर्बादी का बायस बनी। ये लोग सिर्फ जानवरों की कुर्बानी उस बाल बुत को नहीं चढ़ाया करते थे बल्कि इंसानों और छोटे छोटे बच्चों को भी कुर्बानी के नाम पर जलती आग में फेंक दिया करते थे। तारीखी शवाहिद बताते हैं कि वो अपने पहले पैदा होने वाले बेटों को पीतल की मूर्ति में डालकर जिंदा जला देते थे और जब वो बच्चे को आग में डालते थे तो ढोल और तबले बजाते और नाचते ताकि बच्चों की चीखें उस शोर में दब जाएं और बाल बुत खुश हो जाए और उन्हें दौलत, शोहरत और इस दुनिया का हर ऐशो आराम इनायत करे। अस्तगफिरुल्लाह। उस ज़माने में ये रस्म अशराफिया ने शुरू की, फिर ये ट्रेंड बन गया, फिर नॉर्मल हो गया, फिर लाजिम और मज़हब बन गया। और दोस्तों कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि आज भी ये रस्म खुफिया तौर पर दज्जाली और शैतानी ताकतें निभाती हैं। अमेरिका में हर साल कितने बच्चे गुम हो जाते हैं। लोग मैकडॉनल्ड्स में इंसानी दांत मिलने की बातें करते हैं और माज़अल्लाह बैलेंसियागा ब्रांड वो बच्चों से मुतालिक जिनसी अशिया की तशरीह करते हैं कि जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, एक डॉल जिनसी लिबास पहने हुए है और पस मंज़र में कोई शैतानी ड्राइंग है। इस बात का क्या मतलब है कि दरअसल आज भी बाल बुत की पूजा हो रही है और बाल बुत की पूजा का तरीका बदल गया है।
برانڈ, میڈیا, شہرت, پیسہ اور خوب سارا پیسہ, یعنی مقصد وہی کہ بال بدھ کو پوجا جائے. اور ان سب کا لالچ کون دے رہا ہے؟ وہی دنیا کے 1% لوگ جن کے پاس دنیا کی 50% سے زیادہ دولت ہے, جو میڈیا, بینک, حتیٰ کہ حکومت تک کو کنٹرول کرتے ہیں. آج ہیومن ٹریفکنگ, چائلڈ مسنگ, کیا یہ کوانسیڈنس ہے یا یہ کوئی پیٹرن؟ دوستو, یہ قرب قیامت ہے اور ہم دور فتن اور دجالی زمانے میں اپنی اپنی زندگی گزار رہے ہیں, اور اس سے بچنے کا ہتھیار ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دے دیا ہے. صحیح مسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس نے سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کر لیں وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دجال اور دجال کے پیروکاروں کے شیطانی عزائم اور ان کے منصوبوں سے محفوظ فرمائے. آمین. دوستو, امید کرتا ہوں میری ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا اور کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا. اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا, اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے پلیز میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے. اب میں ملوں گا آپ کو ایک ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.